जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, वास्तव में आवश्यकता है शास्त्र पर, महापुरुषों के वचनों पर श्रद्धा करने की, फिर कोई कार्य शेष रहता नहीं। साधन तो अपने आप होने लग जाता है। सारी त्रुटि भगवान की कृपा से दूर हो सकती है। उनकी कृपा भी सब पर है। केवल उस कृपा का ही आश्रय करके हम आगे बढ़ चलें, अंधकार अवश्य ही दूर होगा। जिस प्रकार अमावस्या के घने अंधकार के पश्चात ज्योत्सनामयी शुक्ल पक्ष की रात का श्री गणेश होता है, वैसे ही कभी कभी लीला में भगवान अपनी पूर्ण कृपा से प्लावित करने से पहले भयानक, अत्यंत असहाय दुख की रात्रि में अपने प्रिय भक्त को बिल्कुल अंधा सा बना देते हैं। अवश्य ही मंगलमय का यह विधान भी, चाहे ऊपर से देखने में कितना भी भीषण क्यों न हो, मंगल से ओतप्रोत रहता है। इसीलिए विश्वासी भक्त किसी भी परिस्थिति में चिंतित न होकर अपने प्रियतम भगवान की प्रत्यक्ष दया का दर्शन करते हुए मुग्ध होते रहते हैं। जहाँ तक आपके जीवन के संबंध में सोचता हूँ तो यही मालूम पड़ता है कि दया में भगवान अब तक कितनी कृपालुता से आपके जीवन को उन्नत बनाते आए हैं। उसके स्मरण मात्र से ही आपको मुग्ध होते रहना चाहिए। मेरी यह दृढ़ धारणा है कि किसी न किसी दिन इसी जीवन में आप यह ठीक देख पाएंगे कि भगवान की कृपालुता गुप्त रूप से ही किस प्रकार आपके योगक्षेम का वहन करती आ रही है। सार रूप में इतना ही समझिए कि किसी भी परिस्थिति में घबराइएगा नहीं, और मेरे इस कथन में कि भगवान ने आप लोगों को अपनी ओर खींचा है और उनका खींचना सदा सर्वदा सब ओर से पूर्ण होता है। इसमें प्रमाण की कमी भी दिखे तो भी जहाँ तक हो सके विश्वास करने की चेष्टा कीजिएगा। अंतिम बात यह है कि भजन अधिक से अधिक कीजिएगा। जगत में सच्चे निस्वार्थ मित्र केवल भगवान ही हैं। भगवान के नाम को नहीं भूले तो फिर सब कुछ भगवान कर देंगे। जहाँ तक बने, चाहे जो भी भाव हो, सकाम निष्काम कैसी भी वृत्तियाँ क्यों न हों, अधिक से अधिक नाम जप करते रहें। विनय पत्रिका में एक पद है जिसकी अंतिम दो पंक्तियाँ हैं, सकल अंग पद विमुख नाथ, मुख नाम की ओट लई है तुलसी प्रतीति यह कि प्रभु मूर्ति कृपामयी है। गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन हैं। ये मिथ्या हो ही नहीं सकते। बस भगवान पर विश्वास और नाम जप हमारे लिए सब कुछ कर देगा। यह विश्वास करके भगवान जैसे रखना चाहें उसी परिस्थिति में आनंद मनाते हुए, मानते हुए जीवन बिताते चलें। मुझे तो यही जान पड़ता है कि यदि मनुष्य अधिक से अधिक भगवान नाम पर विश्वास बढ़ाता चला जाए तो भगवान उसे अपने आप लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। यह केवल मेरी ही प्रतीति नहीं है, यह एक बड़ा सिद्धांत है। और आज तक जितने बड़े बड़े संत हो गए हैं, प्रायः सभी ने इसका समर्थन किया है। श्री भगवान नाम का वस्तु गुण ऐसा है कि वह भगवान में श्रद्धा उत्पन्न करा देता है। इतना ही नहीं, नाम की स्वाभाविक महिमा कितनी है यह बतलाना बहुत कठिन है। भगवत प्रेम की प्राप्ति अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों की अपेक्षा भी अत्यंत उत्कृष्ट एवं पंचम पुरुषार्थ मानी जाती है। यह प्रेम भगवान नाम सुलभ करा देता है। यह बात उन संतों के द्वारा समर्थित की गई है जो भगवत प्रेम को प्राप्त कर कृतार्थ हो चुके हैं। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, वैसे वैसे भगवान नाम परायण व्यक्ति का स्वयं यह विश्वास दृढ़ होता जाता है कि भगवान नाम से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है। इसलिए मैं प्रत्येक व्यक्ति से नाम जप के लिए प्रार्थना करता हूँ। देखें, भजन का फल कभी कभी तुरंत देखने में नहीं आता, किंतु एक न एक दिन यह भगवान नाम भगवान को मिलाकर छोड़ेगा। यह बात ध्रुव सत्य है। सारांश यह है
कि जगत की अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर व्यस्त होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के प्रत्येक विधान को मंगलमय देखने की चेष्टा करें। यह बात मानने की ही नहीं है, वस्तुतः ऐसी ही बात है। भगवान का भयंकर विधान अनंत आनंद से ओतप्रोत रहता है। अंतःकरण शुद्ध होने पर मनुष्य बिल्कुल इसी प्रकार का अनुभव करता है। समय समय पर भक्त गाथाओं को पढ़ते रहना चाहिए। वे कथाएं कल्पना नहीं हैं, वास्तविक हुई घटनाएं हैं। वे अंतःकरण को पवित्र करेंगी, उनसे बहुत आत्मबल बढ़ेगा। यह मेरा अपना खास अनुभव है। मुझे इन भक्त गाथाओं के पढ़ने से अत्यधिक लाभ हुआ है। अंतिम बात यह है कि किसी भी परिस्थिति में घबराइए नहीं। कृपामय को आप जितनी कल्पना भी नहीं कर सकते, उससे अधिक आपका ध्यान है, उससे अधिक आपका ध्यान है। भगवान हमें जैसे भी रखना चाहें उसी प्रकार जीवन बिताते चलें। जितनी तत्परता से ले सकें अधिक से अधिक उनका नाम लेते रहें। वस्तुतः हम कलयुगी प्राणियों से प्रभु और कुछ आशा रखते भी नहीं। सारी कमी वे पूरी कर देंगे, यह विश्वास रखें। सकाम भाव से भी अगर कोई कृष्ण का भजन करता है तो भी कृष्ण तो उसको अपने चरणों का प्रेम दे देते हैं। श्री कृष्ण सोचते हैं, यह मेरा भजन तो करता है पर मांगता है विषय सुख। अमृत का परित्याग कर विष लेना चाहता है। ओहो, यह तो बड़ा मूर्ख है। किंतु मैं तो मूर्ख नहीं हूँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। मैं इसे विषय सुख देकर ठगने का काम क्यों करूँ। मैं तो इसे अपना चरण देकर इसका विषय सुख भुलाते हुए इसके अंदर सच्चा अनुराग उत्पन्न करूँगा। भगवान आज भी अपने भक्तों को उनके भावना अनुसार कृतार्थ करने के लिए तैयार हैं। निष्काम भक्तों को प्रेमदान एवं दर्शनों के द्वारा तथा सकाम भक्तों को उनकी वांछित वस्तु देकर भगवान आज भी कृतार्थ करते हैं। इसलिए मैं बारंबार आप लोगों से एक ही प्रार्थना किया करता हूँ कि अधिक से अधिक भगवान का नाम लिया करें। बड़े बड़े संत महात्माओं का यह अनुभव है कि जो जितना अधिक भजन करेगा वह उतनी ही शीघ्रता से भगवान की ओर बढ़ेगा। भगवान में श्रद्धा प्रेम होकर जल्दी से जल्दी उन्हें प्राप्त किया जा सके, इसका एकमात्र उपाय इस युग के लिए नाम का आश्रय है। इसलिए फिर भी यही प्रार्थना है कि चाहे हठ से ही क्यों न हो, वाणी का संयम कर आवश्यकता भर बोलने के बाद बाकी का समय नाम जप में लगाएं। जैसे जैसे अंतःकरण पवित्र होगा वैसे वैसे अपने आप भजन में प्रेम होने लगेगा। भजन प्यारा लग जाने पर फिर भजन के लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप भजन होगा। जब तक ऐसा न हो तब तक हठ से विचार से जैसे भी हो अधिक से अधिक नाम जपें। भगवान की कृपा आपके साथ है। आप लोग चाहेंगे तो भगवान की ही कृपा से भजन अवश्य कर सकेंगे। देखें, भगवान केवल कहने सुनने की वस्तु नहीं है। सचमुच साधना का क्रियात्मक प्रयोग करके उन्हें प्राप्त करने में ही जीवन की सफलता है और सार्थकता है। यहाँ केवल सार वस्तु भगवान ही है। इसलिए भगवान के लिए ही परिवार, बंधु, भाई सब हों। भगवान के मार्ग में रोकने वाली वस्तुएं सर्वथा त्याज्य हैं। बस मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि निरंतर श्री भगवान का स्मरण किया जाए, निरंतर स्मरण किया जाए। सारांश यह है कि भगवत कृपा और नाम का अवलंबन लेकर जीवन के दिन बिताएं। जगत एवं जागतिक चेष्टा से अलग होने की चेष्टा करें। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान